हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी जो है हम लोग आपका चैप्टर 3 मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है, निर्देशांक का डेफिनेशन क्या होता है, ज्यामिति का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को जाने थे। ठीक है, उसके बाद हम ये जाने थे कि जो कार्तीय तल वो क्या होता है। तो कार्तीय तल जो होता है वो आपका द्विविमीय क्या होता है, एक आपका प्लेन होता है। द्विविमीय क्या होता है, एक फिगर होता है। द्विविमीय क्या होता है, प्लेन होता है, 2D फिगर होता है। ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। और जो कार्टेशियन जो प्लेन होता है यानी आपका जो कार्तीय तल होता है वो दो परपेंडिकुलर लाइन यानी दो समलंब दो लंबवत ये क्या बोलते हैं रेखाओं से मिलकर बनती है। जहां पे वो दोनों रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, दोनों जो है ना एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, और उसी को कहते हैं हम लोग क्या, कार्तीय तल कहते हैं। उस कार्तीय तल में जो आपका जो पड़ा हुआ रेखा था उसको कौन आपका एक्स एक्सिस होता है, कौन आपका वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को हम कहते हैं भुज अक्ष कहते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं यानी क्षैतिज रेखा कहते हैं। आपका जो वाई एक्सिस होता है उसको वाई अक्ष कहते हैं। आपको क्या बोलते हैं, आपका कोटि अक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं, और क्या नाम है उसका, ऊर्ध्वाधर अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका चतुर्थांश क्या होता है, यानी जो भी कार्तीय तल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं यानी क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये सारे हम लोग बात किए थे। ठीक है, और उसके बाद इसके चिन्ह की बात किए थे, उसके नियामक का बात किए थे। ठीक है, उसके निर्देशांक का बात किए थे। ठीक है, तो अभी हमको देखना क्या है कि जो आपका कोऑर्डिनेट्स का यानी जो क्वाड्रेंट है, जो पहला आपका ये हम बनाते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देख लिया जाती है तो 4 क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं हो गया। आप जानते हैं यहाँ पे ये अक्ष एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये आपका एक्स डैश अक्ष होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे वो होता है जिसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो क्या होता है, 0 और 0 होता है। यानी मूल बिंदु का जो नियामक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 0 और 0 होता है। ठीक है, ये नॉर्मली था, तो इसको हम कहते हैं एक्स हो गया, ये वो हो गया, ये वाई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम क्या है, तो एक्स ओ वाई है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का नाम क्या है, तो एक्स डैश ओ और वाई है। थर्ड क्वाड्रेंट का नाम क्या है, तो आपका एक्स डैश ओ और क्या है, वाई डैश है, एक्स डैश ओ वाई डैश है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम क्या है, एक्स ओ और वाई डैश है। ठीक है, तो इन सारे को जो है ना इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश का नाम जो है ना ये तो आप समझ चुके हैं। तभी चतुर्थांश जो क्वाड्रेंट है ना इसका नाम क्या होता है इसको हम देख लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आपका चतुर्थांश। क्या है, चतुर्थांश, इसको कहते हैं क्या, क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, चतुर्थांश कहते हैं। तो पहला अगर प्रथम चतुर्थांश जो होता है, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम इसको पाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, ठीक है, उसका जो नाम होता है वो क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम जो होता है अगर इस तरह कर दे तो जानते हैं ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये 0 होता है, ओ होता है, ये क्या होता है, वाई डैश। तो प्रथम चतुर्थांश यही है, तो एक्स ओ वाई से यानी इतना से ये बनता है। ठीक है, तो एक्स ओ वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स ओ वाई। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश या पाद। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, तो ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। हमेशा उठाते हैं एक्स से, तो एक्स डैश ओ और क्या होगा, वाई होगा, यानी एक्स डैश ओ और वाई इसका नाम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है यानी जो आपका तृतीय चतुर्थांश जो होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, पाद भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो थर्ड यही तो है,
तो हमेशा कहाँ से उठाएंगे, एक्स से। तो यहाँ पे यही तो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो एक्स डैश ओ और वाई डैश क्या होगा, एक्स डैश ओ और वाई डैश का, ठीक है। आपका जो चतुर्थांश या पाथ जो होता है जिसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन है आपका, ये है, जो कहते हैं एक्स ओ और वाई डैश, एक्स ओ और वाई डैश, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया क्या, इसका नाम। अब यहाँ पे आपका बात आता है कि इसके चिन्ह को हम कैसे दिखाते हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको यहाँ पे बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई क्या होता है, तो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आया, तो अगला ये काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे कहेगा, बताइए एक्स ओ और वाई जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा चतुर्थांश है, आपका प्रथम चतुर्थांश। और से कह देगा कि एक्स डैश ओ और वाई डैश जो है ना वो कौन सा चतुर्थांश है, तो आपको बताना पड़ेगा कि तृतीय चतुर्थांश है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स ओ और वाई डैश जो है वो कौन सा चतुर्थांश है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका चतुर्थांश है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि अगला जो आपका टॉपिक है, वो जो टॉपिक है वो क्या है, साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब क्या, इसको कहते हैं निर्देशांकों का चिन्ह परिपाटी, इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स यानी कोऑर्डिनेट्स का जो चिन्ह परिपाटी होती है, साइन कन्वेंशन होता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना कोऑर्डिनेट्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप तो जानते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं चतुर्थांश, क्या, चतुर्थांश। उसके बाद क्या होता है, आपका होता है एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स निर्देशांक, उसके बाद क्या होता है आपका वाई निर्देशांक होता है, होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है आपका जो है ना, उसके बाद जो है आपका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, ठीक है, यानी बिंदु क्या बनेगा इन दोनों से, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करें यहाँ पे, तो आप जानते हैं इसको x कहते हैं और ये प्लस होता है, ठीक है, ये y होता है, ये भी क्या होता है, प्लस होता है। ये x डैश, जो भी डैश है ना वो माइनस होता है, इसको क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। जो भी डैश होता है वो क्या, माइनस, जिसमें डैश नहीं होता वो क्या होता है, प्लस, ये क्या होगा, माइनस, ठीक है। y डैश ये क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश है कि नहीं है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है कि नहीं है। तो बताओ ये अगर लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश, अगर लिखते हैं, प्रथम चतुर्थांश अगर लिखते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में x क्या है बताओ, प्लस है कि नहीं है, x प्लस है, देखो ध्यान दे, यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश यही ना है, ये बना किससे है, इससे, तो x बताओ क्या है, प्लस है ना, x को क्या लिखेंगे, प्लस है। y बताइए क्या है, प्लस है कि नहीं है, इसका बिंदु क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस। द्वितीय चतुर्थांश क्या है, तो हमेशा x उठाते हैं, तो x क्या है, x डैश है ना, तो माइनस है कि नहीं है। तो अगर द्वितीय चतुर्थांश अगर देखें तो x क्या है आपका, माइनस है, और y क्या है आपका, प्लस है। तो बिंदु क्या बनेगा, माइनस और प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो दिक्कत। अब तो यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश की बात करें, तो तृतीय चतुर्थांस है क्या, ये और ये है, तो x कितना है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आपका यहाँ पे x को y डैश, तो y डैश कितना है, ये भी क्या है आपका, माइनस ही है, तो ये भी हो जाएगा क्या, माइनस। तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश का बिंदु क्या हो जाएगा, तो माइनस और माइनस, यानी तृतीय चतुर्थांश का जो आपका साइन होगा, मतलब जो चिन्ह होगा बिंदु का, हो यहाँ पे चिन्ह होगा, ठीक है, जो यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा वो माइनस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश को देखें, चतुर्थ चतुर्थांश में ये क्या है, ये बन रहा है, यानी x क्या है, प्लस,
और y क्या है आपका y डैश है यानी माइनस, यानी क्या हो जाएगा प्लस और माइनस। तो आपसे पूछेगा बताइए प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होता है, तो प्लस प्लस। पूछेगा आपसे द्वितीय चतुर्थांश का साइन क्या होता है, तो माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश का साइन क्या होता है, तो माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश का साइन क्या होता है, तो प्लस और माइनस। अब मुझे बताइए माइनस और माइनस जो है ना किस चतुर्थांश का जो है ना चिन्ह होता है, तृतीय। इस तरह से घुमा के आपसे पूछेगा, ठीक है क्लियर है। अगर इसमें बात समझ में आ गई, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्राफ पेपर पर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि ग्राफ पेपर पे हम लोग जो है ना किसी भी निर्देशांक को, किसी भी बिंदु को हम कैसे निर्देशित करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको देखना क्या है, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन ए प्लेन व्हेन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। मतलब अगर निर्देशांक दिए गए हो तो पॉइंट्स को प्लेन पे हम कैसे क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले स्लाइड में इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या कि कैसे निर्देशांक को हम ग्राफ पेपर पे निर्देशित करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे जो टॉपिक होगा वो ये है कि अगर निर्देशांक दिए हुए हैं तो उसको हम ग्राफ पेपर पे यानी ग्राफ पे कैसे उसको हम क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। यानी दिए गए निर्देशांकों को निर्देशांकों के बिंदुओं को ग्राफ पर निर्देशित कैसे करते हैं, निर्देशित करें, कैसे करें, कैसे करते हैं करें। यानी हाउ टू प्लॉटिंग, हाउ टू क्या लिखेंगे, हाउ टू प्लॉटिंग the coordinates point, how to plotting the points of coordinates को कार्तीय तल coordinates on the Cartesian plane। मतलब यह है कि दिए गए निर्देशांक के बिंदुओं को कार्तीय तल पर निर्देशित कैसे करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे। तो अगर यहाँ पे हम पहला दे दिए हुए हैं यानी ए अगर दे दिए हुए हैं 3 5, हम यहाँ पे बी दे दिए हुए हैं -5 और 7, सी दे दिए हुए हैं कितना 3 और 2, डी दे दिए हुए हैं कितना -2 और -3, ई दे दिए हुए हैं कितना आपका 0 और 5, एफ दे दिए हैं कितना 5 और 0, जी दे दिए हुए हैं 3 और 5, एच दे दिए हुए हैं कितना -9 और 2, आई दे दिए हैं कितना -2 और 4। यानी इसको हम ग्राफ पेपर पर कैसे निर्देशित करते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि इसको और इसको ऐसे थोड़ा सा खींच देते हैं, ठीक है। तो पहले बहुत ही छोटा सा खींचते हैं, इतना बड़ा भी नहीं खींचते, बस बहुत ही छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह ले लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। पहला स्टेप ये होना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए आपका पहला वाला क्या बताता है, पहला वाला जो बिंदु है वो बताता है x को, और दूसरा वाला जो बिंदु है वो बताता है y को। तो आप देखिए कि जो आपका x भी क्या है, दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पहले देखिए पॉजिटिव कितना तरह है, 3 है 0 है 5 है 3 है, यानी 5 तक ही जाएगा। ये जो होगा, ये जो पॉजिटिव x जाएगा ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक ही जाएगा। यानी 1 2 3 4 और 5, इसको क्या करेंगे, x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, x अक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है आपका x अक्ष है, तो यहाँ तक हो गया। अब नेगेटिव x अक्ष कहाँ तक है, देखो तो माइनस है -5 यानी -9 तक। क्या है, -9 तक है, यानी इसको बढ़ाएंगे और आपका 1 2 3 4 5 6 क्या रहेगा, माइनस रहेगा 7 8 और क्या 9, ठीक है। ये क्या है, x डैश अक्ष, कोई दिक्कत नहीं है, x को हमने दिखा दिया। अब पॉजिटिव y एक्सिस 5 7 2 5 यानी बस 7 तक, कहाँ तक 7 तक। इसको थोड़ा सा स्केल से बढ़ाएंगे, स्केल से आप बनाइएगा, ये रफ हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5
6 7 7 तक ही तो है कि नहीं? यस 7 तक है, तो ज़्यादा हमको ये करने की जरूरत नहीं है। आप 8 भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप 8 नहीं ले सकते हैं। वाई अक्ष, ठीक है। अब माइनस में कहाँ तक है? तो 5 2 2 3 -3 है, -3 है, बस -3 है, ठीक है। यानी यहाँ इसके लिए जाना है -3 है, -1 -2 और -3। और यहाँ पे क्या होता है? मूल बिंदु को दिखाते हैं क्या? O। और ये क्या है? y डैश अक्ष। इतना अगर बना लिए तो बहुत ही आसान है। पहला क्या है? A है 3 5। इसमें 3 किसको बताता है? x को बताता है, और 5 किसको बताता है? y को बताता है, ठीक है। तो आप बताइए 3 क्या है? 3 तो आपका x है, तो x तो दो को, एगो x डैश और एगो x, एगो x डैश और एगो x डैश है, एगो x है। x का मतलब है पॉजिटिव और डैश का मतलब क्या है? नेगेटिव। तो वो 3 क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है। मतलब हमको कहाँ जाना है? इधर की इधर, इस साइड में, यानी राइट साइड में। यानी हमें हमेशा यहाँ पर आते हैं मूल बिंदु पर। कहाँ जाएंगे? 3 बोल रहा है ना, 1 2 3 यहाँ पे आ गए। कहाँ पे आ गए? 3। और y कहाँ जाना है? 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, यानी प्लस है। तो 5 मतलब कैसे जाएंगे? तो जहाँ पे है वहीं से चले जाएंगे स्ट्रेट। एस्केप ले लीजिएगा आप और ऐसे कीजिएगा और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दीजिए, ठीक है। और ये जो बिंदु आया ये बताता है किसको? 3 और 5 को, और यही है क्या? A। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? अभी बहुत सारा B कितना है? -5, मतलब x है लेकिन कहाँ पे? माइनस में। -5 मतलब कहाँ? इस साइड में जाएंगे, यानी यहाँ पे -5। और y कितना है? 7, यानी यहीं से सीधे, यहीं से कहाँ पे? 7 तक। यहीं से 7 तक। तो क्या हो जाएगा? -5, पहले हमेशा x लिखते हैं और तब क्या? 7 में क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा। क्लियर है? बोला और दूसरा तीसरा 3 और 2 है, यानी क्या? 3 तो यही है, और 2 का मतलब क्या? मतलब 3 तो यहाँ पे आ गए ना, 0 से यहाँ पे 3, उसके बाद क्या? 2, मतलब यहाँ यहीं से जा रहे हैं और 2 के पास आ जाएंगे, ठीक है। और ये लिखेंगे क्या? 3 और 2, ये क्या हो गया? C हो गया। अब क्या है? D है -2 -3। -2 का मतलब क्या? नेगेटिव, यानी -2 और -3 यानी नीचे। y का मतलब क्या है? ये -3 है ना, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव है, यानी नेगेटिव कहाँ है? नीचे। यानी क्या हो जाएगा? 3 ना है, 3 है 2, -2 और 3, तो -2 ये है और 3 कौन है? ये वाला। यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2 और क्या? -3। और ये क्या है? आपका D नंबर है। समझ में आया? उसका E नंबर क्या है? 0 और 5। 0 का मतलब 0, x चल रहा है 0 का मतलब हम यहीं पे हैं, मतलब 0 का मतलब क्या? यहीं पर आना है। और y कितना है? 5, मतलब यहाँ पे। और क्या लिख देंगे? 0 और 5, और ये क्या हो जाएगा? मतलब अगर बोले 0, अगर x 0 है तो यहीं पर आना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना। और y 5 है तो 5 पे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या कर रहा है? x कह रहा है 5 जाओ, x कहाँ जाना है? 5, यानी यहाँ पे आ गए 5। और y कह रहा है 0 जाओ, 0 को तो कहीं नहीं, जहाँ पे है वहीं पर आओ। x कहता है 5 तो 5 पर आएंगे, और y वाला 0 मतलब कहाँ? वहीं पे, कहीं नहीं जाना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 और 0। और ये क्या दिखाता है? आपका f को दिखाता है, ठीक है। अब 3 और 5 है, क्या है? 3 और 5, तो 3 5 तो पहले ही दिखा चुके हैं ना, तो क्या लिखे हम, ठीक है। f -9 और 2, ठीक है, -2 और 4, ठीक है। f g है, ये h है, ठीक है। अब क्या है? g क्या है? -9 है। g क्या है? -9, तो -9 किधर है जी? यहाँ पे। तो हम यहाँ से यहाँ पे आ गए, 0 से यहाँ पे आ गए। और क्या बोल रहा है? 2 कहाँ पे? माइनस, यानी नेगेटिव, तो यहाँ पे नीचे, बस हो गया, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? आपका -9 और -2, और ये क्या है? आपका g है। h क्या है आपका? -2 और 4, ठीक है। -2 और क्या है? 4 है। तो h किधर है? h की -2 का मतलब नेगेटिव, यानी यहाँ पे है -2, और क्या है? 4 मतलब क्या? पॉजिटिव। बस हो गया। तो क्या लिखेंगे? -2 और 4, और ये क्या है? h है। तो इस तरह से क्या करते हैं? दिए गए निर्देशांकों को, बिंदुओं को कार्तीय तल पे हम क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं, यानी दिखाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अगर यहाँ पे बात समझ में आ गया तो अब पूछता है आपसे, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताइए 3 और 2, यानी इसमें से पूछा जा सकता है बताइए ये जो नंबर है 3 और 5 जो है वो किस निर्देशांक में है, यानी किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। तो आपका 3 और 2 जो है, 3 और 5 जो है वो किस में है? क्या है? पहला चतुर्थांश है कि नहीं है? हाँ, है दूसरा है कि नहीं है? ठीक है, है तीसरा है कि नहीं है? है चौथा है कि नहीं है?
तो बताइए 3 और 5 किसमें है? पहला चतुर्थांश में नहीं है, तो पूछा जा सकता है 3 5 किस चतुर्थांश में है? फर्स्ट। तो बताइए ये आपका ए नंबर किसमें हो जाएगा? तो फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट में हो जाएगा। और बी जो है, बी बताइए कहाँ है? तो बी देखिए कोई इसमें, बी कहाँ? बी इधर किसमें है? द्वितीय में, यानी बी किसमें है? सेकंड चतुर्थांश। यहाँ पे क्या है? एक बार लिखेंगे चतुर्थांश, ये चतुर्थांश हो गया, ठीक है, ये दूसरा में हो गया। अब आप बताइए सी किसमें होगा? सी 3 लोग कहाँ है? 3 लोग यहाँ पे कौन सा चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यानी फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। और बात की है डी का, तो डी कहाँ है जी? डी बताइए, डी किधर है? नीचे है, थर्ड नंबर, थर्ड क्या है सर? थर्ड, डी नंबर यानी तृतीय। डी नंबर कितना हो जाएगा? थर्ड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, ठीक है। अब ई कहाँ है? सर ए फर्स्ट में है यहाँ पे, यानी पहला चतुर्थांश। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट चतुर्थांश। अब एफ जो है, एफ कहाँ है? 5 0। तो देखिए 5 0, एफ किधर है? इधर। मतलब क्या कहाँ पे है? प्रथम। कहाँ प्रथम है? प्रथम में तो है ये नहीं है। कहाँ पे है? रेखा पे है। कहाँ पे है? भाई एक्स अक्ष पे है, लेकिन कौन से एक्स अक्ष पे? तो पॉजिटिव एक्स अक्ष। कहाँ पे होगा? यानी लिखेंगे एक्स अक्ष पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे लिख देंगे क्या? आपका जो एफ होगा वो एक्स अक्ष पे है। कहाँ है? एक्स अक्ष पे है। और जो आपका जी है, जी किधर गया? 9 और यहाँ पे 9, यानी किसमें है? ये आपका थर्ड में है। यही ना है 9? जी किसमें है? थर्ड में है। जी किसमें है? आपका तृतीय यहाँ पे थर्ड में है, तीसरा चतुर्थांश, ठीक है। और एच किसमें है? एच किधर है जी? एच है इधर, एच यही तो है। एच कहाँ पे है? सेकंड चतुर्थांश पे है। ई 0550, ठीक है। और ई जो है, ई फर्स्ट चतुर्थांश में थोड़े है। ई कहाँ है? ई इधर है, इधर। तो ई तो इस बिंदु पर ना है, इसमें थोड़े है, इसमें थोड़े है, चाहे इसमें थोड़े, इसमें थोड़े, इसमें है ना, ये बिंदु पर है। तो ये बिंदु कौन रेखा पे है? वाई अक्ष पे है कि नहीं है? तो ये क्या लिखेंगे? वाई अक्ष पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिंदु को होगा ना, जैसे अगर मान लो कि इस पे कोई है, इस पे कोई है रेखा, मतलब बिंदु है, कोई निर्देशांक है, तो हम क्या कहेंगे? ये एक्स डैश अक्ष पे है। किस पे है? एक्स डैश अक्ष पे है। और अगर इधर पे कोई रहे तो क्या कहेंगे? ये वाई डैश अक्ष पे है। कहाँ पे है? वाई डैश अक्ष पे है। और अगर इस पे कोई बिंदु रहे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे वाई अक्ष पे है। क्या है? वाई अक्ष पे है। और इस पे कोई बिंदु रहे तो क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। मतलब अगर इस तरह है, एगो यहाँ पे रहे, एगो यहाँ पे रहे, एगो यहाँ पे रहे, एगो यहाँ पे रहे, ठीक है, इस बिंदु पर, ये क्या है? एक्स डैश है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई डैश है। तो अगर इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, इसको कहते हैं डी, तो बताओ ये कहाँ है? ये है एक्स डैश अक्ष पे, है कि नहीं है? बी किस पे है? डी जो है ना वाई अक्ष पे है कि नहीं है? आपका सी किस पे है? तो सी जो है ना, सी किस पे है? एक्स अक्ष पे, ठीक है। और डी किस पे है? तो डी जो है ना वाई डैश अक्ष पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर बिंदु पर, इस लाइन के बिंदु पर दिया देता है ना कोई निर्देशांक, तो क्या कहते हैं? वो वाला चीज लिखते हैं। लेकिन जब अंदर दिखे, यानी इसके इस बॉक्स में दिखे, इस बॉक्स में दिखे, इस बॉक्स में दिखे, इस बॉक्स में दिखे, तब प्रथम, द्वितीय या तृतीय चतुर्थांश करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतना बात क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाता है। अब अगले क्लास में जो है हम आपका 3.1 एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक जो है आपका जो पहला वाला वीडियो है अगर देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें अगर इस तरह का कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को रिवाइज कर लीजिए। और रिवाइज करने के बाद कल जो है ना आपका 3.1 एक्सरसाइज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।